बच्चों अब जल्दी से हम देखते हैं कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सर आपने फार्मूला तो दिखा दिया, हमें फार्मूले की डेरिवेशन भी सिखाओ। तो बच्चों फार्मूले की डेरिवेशन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, सर एक बार फिर सिखा दो। अभी सिखा देते हैं। देखो बच्चों, जो व्यक्ति ने जब फार्मूले की डेरिवेशन दी थी ना, तो उसने ये डेरिवेशन दी थी वेरिएंस के लिए, और उसने कहा था कि भाई जितने भी वेट होते हैं, वेट आपस में मतलब हमें क्या करना है, जितने भी वेट्स होते हैं, वेट्स को मैंने W से दिखा दिया, जितने भी वेट्स होते हैं बच्चों, ये मैं दो सिक्योरिटीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आप रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, कितनी भी हो सकती है, बट हम अभी 2 पे ही काम कर रहे हैं। सो ये फॉर्मूला बना था बच्चों सिग्मा वेट। याद रखना है आपको, जब 2 सिक्योरिटी है ना, तो हमें चाहे वेट हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो या कुछ भी हो, सब एक को दूसरे के साथ या आपस में ही खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसने बोला था सिग्मा ऑफ वेट का मल्टीप्लाई, उसके बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वेट को, सिग्मा को, एंड 2 सिग्मा आएंगे एंड कोरिलेशन को, जो कि एक दूसरे के साथ होगा। ठीक है, तो क्या बोला फिर से कि जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, एंड बच्चों आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले वेट 1 वेट 2, अगर मैंने कहा सिक्योरिटी 1 है मेरे पास, सिक्योरिटी 2 है, तो वेट 1 वेट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड कोरिलेशन ऑफ 1 एंड 2। फाइन। तो इसने कहा कि भाई जितने भी वेट है, दैट मीन्स पहले सिग्मा करना है टोटल किस किस का, वेट का, वेट के साथ मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो जब मैं पहले करूँगा बच्चों, पहला हिस्सा मेरा बनेगा 1 का खुद 1 के साथ, तो 1 का जब 1 के साथ मेरा हिस्सा बनेगा, सो देखो अब मैं इसका ब्रेकअप लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा वेट 1 मल्टीप्लाइड बाय वेट 1, फिर उसी का रिस्क मल्टीप्लाइड बाय उसी का रिस्क, फिर उसी का कोरिलेशन उसके साथ। एंड आपको याद रखना है बच्चों, कोरिलेशन खुद के साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आया वो आया 2 का। तो जब हमने 2 की फिगर्स को उठाया बच्चों, तो वी हैव गॉट हेयर वेट 2 को वेट 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 को स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से मल्टीप्लाई किया, कोरिलेशन 2 विद 2। ठीक, थर्ड की अगर मैं बात करूं, इसके बाद बच्चों अब मैं 1 को 2 के साथ लूँगा। सो दैट मीन्स वेट ऑफ 1 वेट ऑफ 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, कोरिलेशन ऑफ 1 एंड कोरिलेशन ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं 2 का 1 के साथ लूँगा। सो वेट ऑफ 2 वेट ऑफ 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, कोरिलेशन ऑफ 2 एंड 1। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं मेरे पास। एंड अब मैं इन चारों को टोटल कर देता हूँ, तो मेरे पास पोर्टफोलियो के रिस्क का वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस बच्चों बहुत ध्यान से देखना, पहले वाले ऑप्शन को दूं तो W1 को W1 से अगर मल्टीप्लाई किया, व्हाट डू आई गेट, W1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, एंड R11 क्या हुआ 1, तो आगे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसमें प्लस करते हैं नेक्स्ट वाला, ये बस आपस में सब प्लस होंगे। सिमिलरली यहाँ प्लस करके आप nth टर्म्स तक कर सकते हो फॉर्मूले में। अब W2 इंटू W2, सो वेट 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, एंड R22 अगेन, R22 विल बी कोरिलेशन, खुद के साथ कोरिलेशन ऑलवेज 1। बात खत्म हुई। अब यहाँ आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ कि भैया 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आप कहते हो नहीं सर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या कोई डिफरेंस आ जाएगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस पूरे में, ये जो थर्ड रो है हमारा, सो दिस वाज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन। सो देखो बच्चों, थर्ड कॉम्बिनेशन में वेट 1 वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड कोरिलेशन 1 2, एंड यू नो दैट द कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 विल बी सेम टू सेम कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड m। ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ में यही कॉमन चीज़ है, वेट 1 वेट 2 वेट 1 वेट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2, कोरिलेशन 1 2 कोरिलेशन 2 1, so both are same, so that is why what we do, we write 2 times weight 1 weight 2 standard deviation 1 standard deviation 2 and correlation 1 2। so correlation 1 2 या 2 1 सेम ही है, 2 बार आ गया। ये दोनों आइटम्स देखो बच्चों, ये दोनों आइटम्स 2 बार आ गए, जिसमें 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन 2, 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 बार वेट 1, 2 बार वेट 2, सो 2 टाइम्स वेट 1 वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड
कोरिलेशन 1 2। सो ये दिस इज़ हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये तो थी बच्चों पहली बात जहाँ पे हमने देखा डेरिवेशन ऑफ आर फार्मूला। अब डेरिवेशन ऑफ फार्मूला देखने के बाद आपके पास ये जो कोरिलेशन होता है ना, इस कोरिलेशन को हम 3 बारी में लेके चलेंगे। दैट इफ़ कोरिलेशन इज़ +1, अगर कोरिलेशन +1 हुआ बच्चों तो इससे हमारे सॉल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको पता है दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू वेट 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स वेट 1, वेट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड कोरिलेशन। अब कोरिलेशन इज़ आर, मैं यहाँ पे आर पुट नहीं कर रहा बच्चों क्योंकि आर क्या है, आर है 1, सो 1 से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो इफ़ वेट 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इसको मैं ए मानूँ, वेट 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इसको मैं बी मानूँ, तो मेरे पास पता है एक फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो आपको पता है ना दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज़, देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पे तो यही रहेगा ना, a क्या था, W1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हमारा b था। सो W1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, W1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ये हो गया मेरे पास a, W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ये हो गया b। सो दैट मीन्स मेरे पास ऑटोमेटिकली दिस विल बी what, वेट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इसका होल स्क्वायर। बस स्क्वेयरिंग है बोथ साइड, दोनों की स्क्वेयरिंग कैंसिल करो। सो सिंपली योर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या बोलते हैं इसको हम, वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज़। जिस तरीके से हम अभी रिटर्न निकाल रहे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसी तरीके से वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज़। और यही चीज़ मैंने बच्चों आपको पहले भी बताई थी कि अगर आर हमारा +1 होता है, ऐसे केस में रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, रिस्क को कम नहीं किया जा सकता, रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। सो हमें क्या फॉर्मूला मिला बच्चों, अगर हमारा कोरिलेशन +1 है, नॉर्मली आप इसको पूरी वैल्यूज पुट करके भी कर सकते थे। नाउ कम बैक टू द फॉर्मूला, कम बैक टू द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग। क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा था हमारा। सो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, पहले सॉल्यूशन के लिए व्हेन r इज़ +1, सो जब r +1 होगा तो मैंने क्या देखा, दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल्स टू सिंपली वेट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ख़त्म। वैल्यूज़ पुट करो बच्चों, वेट 1 है 0.4 × 5 प्लस 0.6 × 10, कितना आ गया ये हो गया 2 एंड ये हो गया 6, 8%। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज़ 8% इन दिस केस। आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम, जहाँ पे हमारा r आ जाएगा 0। सो व्हेन r इज़ 0, अगर r 0 है तो फिर से जाएं बच्चों डेरिवेशन पे जाके मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा। बोलो बच्चों, व्हेन r इज़ 0, ये हम ले रहे हैं केस नंबर 2, यहाँ डेरिवेशन सीख रहे हैं हम। तो जब r 0 होगा, बहुत ध्यान से बच्चों, तो आपको क्या करना है, r 0 के केस में हमारे पास व्हाट वाज वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, वेट 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेट 1, वेट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, कोरिलेशन 1 2। तो सोचो बच्चों, अगर r 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसके 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी साइड हो जाएगी 0। तो जब ये पूरी की पूरी साइड 0 हो जाएगी तो हमारे पास रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सिंपली वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, W1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। बस यहीं तक फॉर्मूला हमारा यहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब हमारा कोरिलेशन होगा 0। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यस, ये था बच्चों सेकंड पॉइंट हमारा।
फर्स्ट सेकेंड। सो क्या फॉर्मूला मिला मेरे को, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू, क्या है वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, वेट 1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस वेट 2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर। बस इसके आगे की कोई चीज़ नहीं थी। फिगर्स पुट कर देते हैं हम। वेट 1 कितना है बच्चों अपने पास, वेट 1 है 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 5 इंटू 5। ये आ गया बच्चों मेरे पास 4। नाउ 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10 इंटू 10, ये आ गया बच्चों मेरे पास 36 एंड टोटल इट इज़ 40। एंड याद रखना है दिस इज़ वेरिएंस, सो हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। सो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 कर लो बच्चों कितना आता है, इट्स 6.32%। और देखते जाना बच्चों, आपको पता है कि +1 में हमने देखा था कि जब R +1 था, ये ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, इसको अलग से मत लिखना, कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क है, रिस्क क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। एंड अगर रिस्क डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जब भी कोरिलेशन +1 होगा, इसका मतलब अभी मैक्सिमम रिस्क है उस सिक्योरिटी में। और देखते जाओ बच्चों, 8 आया, 6.32 कम हो गया। अब देखना जब -1 होगा तो और रिस्क कम हो जाएगा, और जब भी कोरिलेशन -1 होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि मिनिमम रिस्क है। सो जब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इधर, थर्ड वेयर कोरिलेशन इक्वल्स टू -1, पहले ही मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास रिस्क मिनिमम रहता है, ठीक है, मिनिमम रिस्क रहता है। अब पहले फिर से इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, वैसे अब आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सी है डेरिवेशन। देखो, व्हेन R इक्वल्स टू -1, सो क्या होगा, अगेन पोर्टफोलियो क्या था, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, फिर से वेट 1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स वेट 1 वेट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू R12। तो सोचो बच्चों, अगर कोरिलेशन -1 हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, -1 से और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये साइन जो है पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर से अगर मैं W1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को A मानूँ, W2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 को B मानूँ, सो हेयर द फॉर्मूला विल बी A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज A माइनस B का होल स्क्वायर, मैं यहाँ नहीं दिखाता, ये सिंपली आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास बच्चों। A माइनस B का होल स्क्वायर सिंपली इज W1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड इनका होल स्क्वायर।